Bismillahirrahmanirrahim. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली।
रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहू फ़ी कुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे लातादाद दुरूद व सलाम। हज़रात मोहतरम, किसी भी चीज़ को परखने के लिए कोई ना कोई कसौटी, कोई दलील या किसी भी बड़ी शख्सियत की ताईद की ज़रूरत होती है कि फ़लाँ साहब ने इसके बारे में ये कहा है तो ये बात ठीक होगी, फ़लाँ जगह ये लिखा है, फ़लाँ साहब का ये कौल है। और बाज़ औक़ात चूँकि हम हज़रत इंसान हैं, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि नसिया आदम व नसिया औलादहु, आदम भी भूल गए थे, आगे औलाद भी भुलक्कड़ है, भूल जाने वाली है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है ख़ुसूसन शरई मुआमलात में कि हम सवाब समझकर कुछ काम करते जाते हैं, होता सवाब नहीं, उल्टा हमें गुनाह हो रहा होता है, लेकिन हम बिल्कुल सवाब की नीयत से वो काम करते हैं बग़ैर किसी तमहीद के। आज हमने बात करनी है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। ये सहाबी रसूल हैं, जो मैंने बात की है ना कि परखने के लिए किसी न किसी की शहादत की ज़रूरत होती है। इस कायनात का मालिक जो है रब्बे कायनात, वो इस चीज़ का खुद बनाने वाला भी है, खुद गवाही देना वाला भी है, और हमें इस बात की तलकीन करने वाला भी है कि तुम इनसे आगे पीछे नहीं हो सकते। जो मेरे नबी के सहाबी हैं, इनसे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और मेरा ईमान है ज़ाती तौर पे कि जो बंदा किसी भी सहाबी के बारे में, ये मेरी बातें मैं तमहीद नहीं, ये बड़ा ज़रूरी आज की बातें हैं, गौर से सुनना ज़रा कि हम किस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। कोई भी बंदा
किसी भी सहाबी की तारीफ़ ये है कि जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देख लिया, चाहे एक सेकंड के लिए भी। ये बात जहन में रखना, पहले एक सेकंड के लिए भी ईमान की हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो वो सहाबी है। और जब भी सहाबी का जिक्र आता है तो हमें हुक्म है कि हम साथ ही कहें कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या अन्हा या अन्हुम, अल्लाह इन सब से राज़ी है या अल्लाह इन सब से राज़ी हो जाए। ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत भी एक सहाबी ही नहीं, ये जलीलुल कदर सहाबी हैं। जो चंद सहाबा जिनको कातबे वही होने का एजाज़ हासिल है, ये उनमें से एक है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र में लेके जाना चाहता हूँ कि जो हमारी ज़बान में कहा जाता है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये हुआ है हमारे साथ। एक मामले में नहीं, सैकड़ों ऐसे मामलात मैं गिनवा सकता हूँ आपको कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए, हम अपने ही अपने असूलों के खिलाफ चलना शुरू हो गए। हम अपनों ने ही अगयार को सपोर्ट करके आज दुनिया में जलील तरीन कौम शामिल हैं, हम जलील तरीन अक़वाम में शामिल हैं। कोई वैल्यू नहीं हमारी, कोई इज्जत नहीं हमारी। अफरादी कुव्वत सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास, असलहा दूसरों की तरह हमारे पास एटम, रुपया पैसा सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास। उसी लिहाज से ज़िल्लत भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास। उसकी वजह कि मेरे रब के कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं हम, मेरे रब के कवानीन की। मेरे मालिक ने ऐलान किया था कि अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मेरे हो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए है, तुम ही गालिब हो। सूरत अनफाल में है, तुम ही गालिब हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुझे मानते हो तो। हम बड़े बड़े दावे करते हैं। मैंने जैसे पिछले जुमे कहा था ना, इशारा दे दिया था ना मैंने अगले जुमे का भी, इसका भी, कि जो अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पे जश्न मनाए, वो कौम किस सज़ा की मुस्तहिक हो सकती है। जो 12 वफ़ात पे जश्न मनाए, जो जलीलुल कदर तरीन सहाबी की वफ़ात पे जश्न मनाए। जश्न नहीं हम मनाते, हम खीरे तकसीम करते हैं। ये बाई रजबुल मुरज्जब जो आगे आ रहा है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वफ़ात का दिन है ये। और मैं कूंडे तकसीम करता हूँ या नहीं? नाम किसका? पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला अन्हु। ये उनके कूंडे हैं। रब्बे कायनात की कसम, अगर आज इधर पीर अब्दुल कादिर जीलानी आ जाए तो जूते मार मार के सर गंजा कर दे हमारा, कि तुम करते क्या हो मेरे नाम पे। इतने बुरे अकायद, और जिन्होंने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। फरमाया था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारस है, ये उलमा नबियों के गद्दार हैं। ये जो
एक मैं पिछले अभी इसी हफ्ते में सुन रहा था, एक जगह पढ़ भी रहा था कि जिनके कूंडे हम देते हैं जिनके नाम पे, पीर अब्दुल कादिर जीलानी, ज़िमनन बात है, वो मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कह रहे थे कि दुनिया के जितने उलमा और पीर हैं, पीर अब्दुल कादिर जीलानी के कुत्ते से भी बदतर हैं। खुदा की कसम, बड़ी सेंसिटिव जगह पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। जब ये अकीदा हो जाए, मेरा तो लानत ऐसे मौलवी और सोच पे। समझा क्या है पीर साहब को? उनके नाम पे धोखा अमीर मुआविया को। जो मालिक कह रहे हैं उलाइका हुमुर राशिदून, ये सारे लोग नेक हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब हैं। कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने इनके दिल में ईमान लिखा। ये मेरे मालिक का ईमान है। जो अमीर मुआविया के मिज़ार पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं आज, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं शामिल हूं उसमें, गुस्ताखी में शामिल हूं। अपना ईमान टटोलना है मुझे कि मेरा ईमान है भी या नहीं है अभी। मुझे किसने इख्तियार दिया है कि सहाबी के बारे में मैं बकवास करता फिरूं? किस मुल्ला, किस मुहक्किक को? बड़ी बड़ी किताबें इनके खिलाफ लिखी गई हैं। जाओ जाके पढ़े मौलवी मौदूदी साहब की, जिन्होंने तफहीमुल कुरान लिखी है, खिलाफत और मलूकियत पढ़े। पता वहाँ क्या है? मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, किताब नहीं सुनाना चाह रहा। एक इशारा कि वो तो यजीद का भी बाप था। अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो यजीद पेंट किया है ना, मेरे दिमाग में है मौलवियों ने, खबीस मौलवियों ने, कि ये सहाबी ऐसे है, अमीर मुआविया ने ऐसे कर दिया, ये बादशाहत कायम कर दी, तुझे क्या तकलीफ है? मेरा मालिक तो कहता है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हो, मैं राज़ी हूँ इनसे। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मे हबीबा को, अमीर मुआविया की बहन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि तू प्यार करती है अमीर मुआविया से? कहता हाँ। कहती है हाँ मैं करती हूँ। कहा गवाह रहना, मैं भी अमीर मुआविया से प्यार करता। अमीर मुआविया को दुआ दी है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, इसको हदायत याफ्ता भी बना दे, हदायत देने वाला भी बना दे। और जिसको मेरे नबी दुआएं दे, तो उनकी वफात पे कूंडे बांटे। शर्म नहीं आती हमको मुसलमान कहलवाते हुए? यही अमीर मुआविया थे। खुदा की कसम, आज होते तो ये लाले में जुर्रत नहीं थी तेरी बेटी का हिजाब उतारता। ये आज उनको फॉलो करते हैं कि कैसे इन्होंने रूल किया, कैसे हुक्मरानी की इस पूरी कायनात पे। 5 साला दौर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फुतूहात का सिलसिला मुनाफिकीन की वजह से बंद हो चुका था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि मामला ख़त्म, और मुझे उलझा दिया गया। जंगे सफ़ीन हुई, जंगे जमल हुई, फुलां हुआ, तुझे क्या तकलीफ है? हुई तो तू कसौटी देखनी है, परखना है सहाबी को कुरान से या मुल्ला की ज़बान से? मेरे रब पे यकीन ही नहीं तुझे रहा। मेरे रब पे तू कूंडे पर बांटने लग गया। तू रब की एक नहीं सुनी। 65,64,000 मुरब्बा किलोमीटर के फाते हैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो। 65,64,000 मुरब्बा किलोमीटर के फाते हैं अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो।
जिनको अगयार ने बदनाम करना ही करना था, क्योंकि घर से निकाल निकाल कर मारा था इनको। मैंने जैसे बात की है ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, मैं उन्हीं की बातों को प्रमोट करना हूँ, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, कि अमीर मुआविया ने ये किया, ये अम्मा आयशा से लड़े, हजरत अली से लड़े, नहीं लड़े। अगर लड़ते तारीख मानते हो तो मेरा रब का कुरान गलत है। मेरा रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, सूरत फतह की आखिरी आयत। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वल्लज़ीन माअहु, और वो लोग जो आपके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी, गिरेबान पकड़ लेते हैं काफरों का, बड़े सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े पोलाइट हैं, बड़े रहम दिल हैं। मैं लड़ाता फिरता हूं, गंदगी के ढेर में फेंक दो उस तारीख को जो सहाबा को लड़ाती है। गलत फहमी अलग चीज है, वो अलग बात है, दिल से लड़ते नहीं कभी भी। मालिक का कुरान गलत हो जाएगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार हैं, काफर सक्का बेटा भी हो, कई दफ़ा आपको पता भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उनका बेटा, सगा बेटा भी हो, कोई कुछ नहीं। सूरत मुजादला की आखिरी आयत उठा के देख लें, पूरी रिश्तेदारियों की डिटेल मालिक ने बयान की है कि अगर ये सारे, उसमें अब्बा भी है, चाचा भी है, मामा भी है, खालू भी है, कबीला भी है, रिश्तेदारियां भी हैं, अगर ये सारे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलते हैं तो ये उसको देखते भी नहीं है। और मैं अमीर मुआविया ने चंगा नहीं किया इनके साथ। असल बात ये है, ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। पिछले जुमे इशारा दिया था मैंने कि जो हमारे ज़बरदस्त तरीन हीरो हैं ना, पूरी तारीख ने बदनाम कर दिया, चाहे वो हज्जाज बिन यूसुफ ही क्यों ना हो, बदनाम तरीन कर दिया तारीख ने। और इन मुल्लाओं ने, ये जो टीवी पे भी आके बैठ जाते हैं तुरले बना के, इतनी मार पिटेगी ना क़यामत वाले दिन। सहाबा का हाथ होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होगा, और अल्लाह का गज़ब होगा। जहन्नुम दहकती इनके लिए तैयार है जो सहाबी के बारे में गलत बात रखते हैं अपने दिल में। कोई ईमान नहीं उस बंदे का। खाएं आप कूंडे ठूठियां ले लेकर लोगों से। ये मेरे इस अजीमुल कदर जलीलुल कदर तरीन सहाबी हैं, जिनके मैं पीर के नाम पे कूंडे बांटता। पीर भी देखना क्या हशर करेगा क़यामत वाले दिन। कुरान मजीद में डिटेल है इसकी भी, तो पूरी तफसील है। पढ़ के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कुरान समझने की, हमें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, हमें जुमा भी छेती आने की तौफीक अता फरमाए। कलप गया हूँ मैं तो यार, हकीकतन मुझे तो एक बंदे ने कह दिया हर जुमे कोई गल जब पूरी होनी नहीं तो इको ही करनी है ना, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ये देखे सहाबा के किरदार को, 65,65,64,000 मुरब्बा किलोमीटर के। अब ख्वाब आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गालिबन उम्मे हानी के घर। मैं नाम इसलिए नहीं था ले रहा कि मैं भी गलत हो जाए, लेकिन नाम से मकसद नहीं, ख्वाब से मकसद है कि एक लश्कर है, बहुत बड़ा गिरोह है, वो कश्तियों में सवार होके गज़वा कर रहा है। एक दफ़ा देखी, अगले दिन फिर देखी, तो आपने फरमाया या अल्लाह, जो मैं देखा है मैंने, जो कश्तियों पे सवार होके गज़वा में जा रहे हैं, जंग तेरे रास्ते में कर रहे हैं, या अल्लाह इन सारों को मुआफ़ फरमा देना। और वो पहला बहरी बेड़ा किसने बनाया था? अमीर मुआविया ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म के मुताबिक।
और अगयार तो अल्लाह की कसम बेशर्म लोग हैं हम। अगयार ने हमारे हीरोज़ को अपनाया। उमर ला आज भी इंग्लैंड में मौजूद है, उमर ला के नाम से। जो बच्चा पैदा होता है उसको वजीफ़ा दिया जाता है। जो ये छावनी सिस्टम है ना आर्मी का, आज तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बना करदा है, जो अडॉप्ट किया हुआ सब ने। 3 महीने से ज़्यादा फौजी नहीं रह सकता, छुट्टी जाओ घर हो के आओ। रूलर अमीर हम मुआविया कैसे थे वो अभी भी पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को उनकी तालीम देते हैं। और वो छोड़े, वो तो हमारे हीरो हैं ना। हमारा पाकिस्तान का हीरो है एक, जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं। बेल्जियम और जर्मनी में उसकी शायरी पढ़ाई जाती है कोर्स में। हम क्या हैं यार, हम हैं क्या? ठूठियां खाने वाले, सवाब समझकर गुनाह करने वाले लोग, अपने हीरोज अपने नबी की वफात पे खुशियां मनाने वाले लोग। अहद करें अल्लाह से और दुआ करें तो या अल्लाह ऐसी कोई भी हरकत है तो हमें मुआफ़ फरमा देना। खुदा की कसम हम बड़े ज़बरदस्त तरीन ज़िल्लत में हैं आज। क्यों होता है? वबाऊ बिग़ज़ब मिनल्लाहि, क्यों अल्लाह के गज़ब पे हम वापस आ गए हैं? उसकी मानते नहीं। जब जिनकी वो कसमें खाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अमीर मुआविया बेहतर थे या उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहतर थे? ज़रा गौर से सुनना। अमीर मुआविया बेहतर थे या उमर बिन अब्दुल, जिन्हें 5वां खलीफा भी कहा जाता है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहतर थे? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि अमीर मुआविया के घोड़े के नथनों में जो खाक गई है उसका अशरे अशीर भी नहीं है उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं। वो सहाबी रसूल हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बड़े नेक थे, बड़े ही नेक थे। जितने मर्जी नेक सहाबी के नथनों के अंदर जो मट्टी गई थी उस मट्टी के अशरे अशीर भी नहीं है। तो वो बंदा कहने लगा, ज़रा सुने ये कितनी हसासियत होती है इन मामलात में। मैं तो कहते हैं जा 2 ठूठियाँ और फाड़ लिया ना करो, बड़ी वधिया पकाई है। ये जब लितर पढ़ेंगे ना कब्र में कि मेरे नबी के सहाबी के वफात पे तुम खुशियाँ मनाते थे, अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे। कहा हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला को कि एक फ़लाँ जगह एक बंदा है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बेहतर समझता है। आपका रंग यकदम तब्दील हो गया चेहरे का, यकदम। कहने लगे उसके साथ सलाम दुआ तक नहीं लेनी, खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर जहन्नमी आदमी है जो सहाबी के बारे में कोई गलत बात अपने जहन में दिमाग में रखता है। बात यार, अल्लाह का ईमान इतना कमजोर। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी हैं, कातबे वही भी हैं। ये जो है ना इधर वो एक खबीस तरीन इंसान मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहन्नमी जेल में नहीं है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहन्नमी है। वो बकवास करता है हज़रत अमीर मुआविया के बारे में रज़ी अल्लाह ताला। वो कहता है इनको क्या, ये तो सारा टब्बर फतह मक्का वाले दिन मुसलमान हुआ, तो तुझे क्या तकलीफ़ है कब मुसलमान हुआ? मुझे क्या, मुझे बताएं या आप बताएं, आपको कोई मसला है सहाबियों से? क्यों बकवास करते हैं हम? अपने ईमान का तो पहले भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो और बेड़ा गर्क करने की कोशिश है। क्या करना चाह रहे हैं हम अपने ईमान से? मैंने आगाज़ में एक बात की है कि अक्सर काम हम वो करते हैं जो सवाब समझ कर,
लेकिन सवाब होता नहीं, उल्टा गुनाह हो रहा होता है। बाज़ औक़ात गुनाह भी नहीं, ईमान भी ज़ाया हो चुका होता है, हमें इसका पता ही नहीं होता। जब ईमान ना हो, जब कुछ भी ना हो, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुकी हो, तो पेपर हज़ारों दें, कोई फ़ायदा होगा? उसका कोई रिज़ल्ट निकलना है? कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना। तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल है। 420 200 पता नहीं कितने कितने हैं ओहो आप लोग। कोई ईमान नहीं है, कोई रत्ती नहीं रही तुम में कि तुम मेरे सहाबियों की वफ़ात के बारे में ये बात कर। वो अगर कोई मामला है भी हज़रत अली, और ये भी बताता चलूँ, एक ही मामला था। हज़रत अली नरम गो थे, नरम गोशा रखते थे, मुनाफिकीन इर्द गिर्द थे, वो सुलह नहीं होने देते थे। अमीर मुआविया गर्म जोश थे, ये कहते थे कातलीन उस्मान का बदला मैंने लेना है, हजरत इनको मेरे हवाले करें। ये लड़ा था, ये लड़ाई थी। वो कहते थे बगैर लड़ाई के को काम बन जाए, ये शायद मुसलमान हो जाएं। हजरत अमीर मुआविया फरमाते थे ये मुसलमान नहीं होने वाले, ये बेड़ा गर्क करेंगे हमारा, और भी इनको मेरे हवाले करें। चुन चुन कर मारा था कातलीन उस्मान को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जो आज ईरान बना हुआ है वो सबसे खिलाफ है उनके। समझ रहे मेरी बात? जो आज ईरान है ना, ईरान भी फतह किया और इलाके हज़रत उमर के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने। अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हिंदुस्तान के कुछ हिस्से फतह किए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। कलीसाओं में किसने डंके की चोट पे अज़ानें दिलवाई थी? अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यार कुछ हमें हया करनी चाहिए कि पता नहीं तो कोई बात नहीं, तो पता हो भी तो उनकी वफ़ात पे हम कूंडे खाएं, हमारा ज़मीर गवारा करता है? अब खाएंगे या पकाएंगे? आप क्या करेंगे? आप अल्लाह से अहद करें कि या अल्लाह हमें हर उस अमल से महफूज फरमा जो हमारे ईमान का बेड़ा गर्क कर रहा है, हर उस अमल से, और हर उस अमल को अपनाने की तौफीक अता फरमा कि जिस अमल से तेरे कुर्बत हमें हासिल हो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि सुक्की आमीन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक प्रैक्टिकल नहीं, कदम बढ़ाना नहीं, जब तक कोशिश करनी नहीं, सुक्की आमीन से कुछ नहीं होता। हर जुमे एक दुआ पढ़ते हैं ना, दूसरे खुतबे के आखिरी, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन पढ़ते हैं ना। इसका मतलब भी आता होगा, अद्दे पचद्दों को तो आता है, या अल्लाह इस्लाम की मदद फरमा। कि वो जिब्रील भेजे ऊपर से? मैं तो अंदर घुसा हुआ हूँ। आप नहीं समझते हैं। कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखे, अल्लाह की कसम लित्तर पड़ने वाले हैं मुसलमानों को। ये जो इंडिया कर रहा है ना, बात आई तो करता चलो। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि 80% काम हो चुका है। 25 से 30 लाख मुसलमान इंडिया में मारे जाने वाले हैं और उसका आगाज़ हो चुका है, और सब मुसलमान कंट्रीज़ को पता है, सब मुस्लिम ममालिक को पता है इस स्कीम का, इस साजिश का। उसने नाम ले ले के बताए कि फ़लाँ जगह ये तरबीती कैंप हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो उधर ये जो हिजाब वाला मामला हुआ है, किसी में जुर्रत है हमारी बेटी को कुछ कह सके? अब है, क्योंकि मैं खुद बेशर्म हो चुका हूँ। वो कभी अल्लामा इकबाल शायद कह गए थे कि सुना है मैंने कुदसियों से कि ये शेर फिर होशियार होगा। लित्तर पै के होशियार हुआ तो अपना नुकसान करके तो फिर क्या हुआ? ये वही मुसलमान हैं, फटे हुए कपड़े, नेज़े की अन्नी, वो जो होता है कोना,
उसको चुभोते हुए गैर बादशाह के आगे चले जाया करते थे। और बादशाह कहता था 2 घंटे मुझे आराम के लिए मौका दे, इतनी हैबत हुआ करती थी। और मैंने इन्हीं अमीर मुआविया को कह दिया कि इसने तो बादशाहत बनाई, तो तेरे अब्बे की कब्र पे बनाई है, तुझे क्या तकलीफ़ है? बादशाहत है तो उनकी, खिलाफत है तो उनकी, मलूकियत है तो उनकी, तुझे क्या तकलीफ़ है? तुझे तो हुक्म है, तू फॉलो कर इनको। को डंडे वाला भी होने चाहिए था ना। ये अमीर मुआविया डंडे वाले हैं। कीना ना रखें, ईमान ज़ाया हो सकता है। कीना रखेंगे तो क़यामत वाले दिन काफरों की लिस्ट में हम शामिल होंगे कि मैं सहाबी वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, और तुम में अल्लाह के रसूल भी हैं। फरमाया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा, इनको कुफर वल फुसूक और फिसक वल इस्यान और गुनाह से इतनी नफरत है जितनी हद नहीं है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये नेक लोग। मैं इन्हीं अमीर मुआविया की वफ़ात पे कूड़े, मिठाइयाँ, खीरें, सुभान अल्लाह, ये कभी नहीं सोचा। नाम ही बदल दिया ना कि शायद किसी की गैरत जाग पड़े कि अमीर मुआविया की वफ़ात पे मैंने नहीं खाने, बाबे के कूड़े रख दो। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी 12वीं वाले के नाम के कूड़े हैं, हमने वो रख दिए। नाम बदल कर गुनाह करने शुरू कर दिए। हमने 12 वफ़ात को मिलाद बनाना शुरू कर दिया। इसी मौजू को इंशाअल्लाह आगे जारी रखूँगा अगले जुमे, फिर वो मेराज के भी शुरू अगले से अगले जुमे इंशाअल्लाह, या देख लेंगे जैसा भी हुआ। लेकिन ये अहद करें अपने साथ, अपने मालिक के रूबरू कि या अल्लाह हमें हर वो अमल ना करने की तौफीक अता फरमा जिनसे हमारे ईमान को ज़ाया होने का ख़तरा हो, और हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तेरा कुर्ब हासिल हो हमें। और उनमें एक जुमा है, उनमें एक 7वें दिन, एक दिन 1 घंटे के लिए आता है, लम्हा आता है। उसमें मना लें अपने मालिक को, पूछ लें, मना लें, कर लें, जो लेना है ले लें, बात कर लें दिल से, अरबी में नहीं पंजाबी में, अपनी मादरी ज़बान में, उससे जो मांगना है मांग ले, वो ज़रूर अनायत करता है। ये मत समझे कि मैंने इतने गुनाह किए हैं अब मुझे माफ़ कौन करेगा। वो इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे के सारे गुनाह माफ़ करने का कादिर है, वो कर सकता है। ये ज़रूरी ऐलान है 1-2 ये आपने सुनने हैं। हम अक्सर दुआ किया करते थे आज़म भट्ट साहब के बारे में, उनको सेहत अता फरमा। वो पता चला पिछले दिनों फ़ौत हो गए हैं। अल्लाह उनकी और बिलाल साहब के वालिद फ़ौत हुए हैं, उनको और जितने भी फ़ौत शुदगान हैं या अल्लाह सब पे अपनी रहमत फरमा। कारी इदरीस आसिम साहब, सुना होगा आपने नाम, किसी मोहताज नहीं है तारुफ के, बग़ैर मसलक के सारे मसालिक जब भी कोई अड़ता था वो कहते थे, मैं एक नाम ले देता हूँ, शायद आपने टीवी में सुने होंगे, कारी सैयद सदाकत अली जो बच्चों को पढ़ाया करते थे PTV पे आके। वो भी कहते हैं, परसों का बयान था उनका, कि मैं जब भी मुझे कोई तजवीद में कोई पता अड़ता था ना, नहीं समझ आती थी, मैं फ़ौरन उस्ताद साहब को फ़ोन करता था और मेरा मामला हल हो जाया करता था। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह सब जितने असातिज़ा हैं सबको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा, जो फ़ौत हो गए हैं जगह अनायत फरमा, ठीक है। और हमारे इधर के जो ख़तीब आज़म थे मौलाना यहिया वाला साहब, उनको भी अल्लाह जवारे अगरी के रहमत फरमाए, अपनी करवट जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना तो नहीं चाहता था, फिर भी मैं थोड़ी वो आपको जज्बा उभारता था, लेकिन समझ नहीं आई। वो बिल इतने आ गए हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देते आप अल्लाह को, जिससे लेते हो उसको तो तवक्कुल नहीं ना रहा। असल में बात ये है, बात टाइम 5-4 मिनट ऊपर हो गए हैं, तवक्कुल नहीं रहा मेरा मालिक पे।
या तो कहें कि मालिक कादिर मुतलक नहीं है कि नहीं, या कहें उसने ये बात की है कि जो मुझे देगा फलाहु अशरु अमसालिहा, मैं 10 गुना इस दुनिया में दूंगा। मालिक की बात गलत है। जो मेरे पास माल दौलत औलाद इज़्ज़त सांस सब कुछ है वो किसका है? दौलत वो दे ना दे कौन इख्तियार रखता है? तो जब वो कहे कि मुझे रुपया दो 10 ले लेना, तो फिर तवक्कुल ना आना होगा मेरा। हम पता क्या कहते हैं, दुनियावी असबाब पे हमारी है, दुनियावी असबाब। कोई यार कल लोड़ पै गई तो मैं किहदे कोलों मंगदा फिरांगा? मांगते किससे हैं? इया का नाअबुदु व इया का। तवक्कुल नहीं है, ज़बान है, इधर से ऊपर ऊपर सब कुछ हूँ मैं, इधर से नीचे कुछ भी नहीं है। इधर से नीचे शैतान, इधर से ऊपर फोका तवक्कल, फोका। कुछ भी मैं डिपेंड नहीं मालिक पे करता। ज़बानी मैं कहता हूँ, ज़बानी सब कुछ कहता हूँ, तवक्कुल वो रखता हूँ, डिमांड करता हूँ कि या अल्लाह इन्ने बड़े पैसे दे, या अल्लाह मैं खुशहाल जो गड्डियाँ बंगले कारें भी दे, ये भी दे। कभी ईमान की सलामती भी मांगी है कि या अल्लाह मुझे इतना तवक्कुल। एक सहाबी थे, बात लंबी ना हो जाए, एक सहाबी थे, ये अपने अपने आगे तवक्कुल की बात है। कोई सवाल करता था ना उनसे तो दारे चुक के दे देते थे उसको। किसी ने कहा हजरत पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो क्या ज़रूरत है? कहा नहीं, अल्लाह ने उसे मेरे पास भेजा है कि इथों तेरा काम हो जाएगा, इनू मैं आप ही दे लाँगा, तू लै दे को। ये मेरा तवक्कुल नहीं हो सकता। हो भी कैसे सकता है यार? जो सहाबियों के वफ़ात पे हम जश्न मनाएं, हमारा तवक्कुल क्या है? अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। ये मैं चंदे की अपील कर रहा हूँ आपसे, चंदे की पहली दफ़ा कर रहा हूँ। आज देखना है क्या अल्लाह पे कितना तवक्कुल है। अगर एक्सपोज क्या होगा, आपने घर वो चरगा लेके जाना, नहीं लेके जाएंगे, ये मालिक को खुला दे, फिर क्या होगा भाई? मैं मिसाल सुना चुका हूँ, सही हदीस है। बात ऊपर हो गई, आखिरी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा की तबीयत आउट है, कहा मुझे सेब चाहिए। सेब लेने गए, लेके आ रहे हैं, रास्ते में किसी ने कहा हजरत सेब मुझे दे दें। ये नहीं कहा ये तो मेरी बीवी का है, मिसिज़ का है। हम तो मिसिज़ के नाम पे गारू झाड़ देते हैं ना, ये तो मेरी मिसिज़ का। कहा ये ले, अल्लाह के नाम पे मांगा, ये ले। घर आ गए, अम्मा से कैसा, ये देखे ज़रा पूरी हदीस सुना रहा हूँ। अम्मा ने कहा सेब ले आए, कहा आ रहा है लेके। तवक्कुल क्या है कि मैं दे आया हूँ तो वो आ रहा है लेके, उसने देने हैं मुझे वापस। वो एक बंदा आया, कहा गुलाम था, कहा फलां ने ये आपके लिए सेब भेजे हैं, गिने वही 9। कहा नहीं ये नहीं मेरे, मेरे 10 हैं। कितने हैं? मेरे 10 हैं। वो मुस्कुरा दिया, जेब से निकाला, कहा हजरत एक मुझे ज़रूरत थी। कहा ये तू ले जा और ले जा। ये तवक्कुल है मेरे भाई। अगर है तवक्कुल तो इस जुमे नहीं मैं बात कर रहा, इस जुमे तो करना ही करना ना। कभी भी जो अल्लाह के नाम पे मांगे उसे ना किया करें। कीड़े मत, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कीड़े निकालोगे ना, पाटा नोट दोगे ना टेप वाला, तो पाटे ही उधर से आएंगे जो चलेंगे नहीं, मतलब जिसमें बरकत नहीं होगी। दे देगा, बरकत नहीं होगी। पाटे ना दें, खलूस से दें, कीड़े ना निकालें कि इन्हें तो काम ही है, ये तो करते ही ऐसे, ये तो है ही ये है, तो देने हैं, देने जान छोड़ जा, दबा हो जा। तू अपनी यार ये साइकी ये यहाँ से बदलें। हम मुसलमान हैं, तवक्कुल अल्लाह है, सहाबी हमारे गुरु हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लीडर हैं। ये सब के साथ हम सीना चौड़ा करके चलना चाहिए था। हम मबहूत सी कौम होकर, इतनी मबहूत, जो मर्जी जिसका दिल चलता है हमें लिताड़ के निकल जाता है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह हमको अकल और हदायत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये ऊपर आज टाइम
जल्दी आने के, वो ट्रैफिक बहुत हमारे, ये जुलूस मौलवी साहब निकालते हैं ना, ये पूरा शहर हमारा बंद किया था, फिर वापस जाके ऊपर से 20-25 किलोमीटर का वाला पड़ा, इसलिए आज लेट हो गया और बात भी लंबी हो गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमे हम ये मेराज पे ही हम बात करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये जो संदूकड़ी वालों का ख्याल रखना है। मैंने पिछले जुमे कहा था कि मालिक कभी आपको ऐसे नहीं देते जैसे ये संदूकड़ी वाले मांगते फिरते हैं। कभी ये तो कंजर जो है ना गाने वाले, उन्होंने भी कभी ऐसे मांगा है? छोड़ दें यार, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को माने, हम मुसलमान हैं। जिससे लेते हैं उसको ही ऐसे देते हैं। वो ऐसे करके बैठा हुआ है, मंजल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, वो मुझे कर्ज़ ही दे दो भाई। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें सीना चौड़ा करने वाले अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला